रेडियो मिर्ची 98.3 FM इट्स हॉट। हेलो बनारस में आप है मेरे यानी कि सोनी के साथ। जिंदगी जब बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है, बिल्कुल नॉर्मल, तो बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब नॉर्मल चल रहा है, ठीक चल रहा है। बट इस नॉर्मल बने में ना, इस सब कुछ बिल्कुल जैसे था वैसे चल रहा है, चलते जा रहा है, इस मोनोटनी में ना कई बार बहुत खराबियां छुपी होती हैं। और इस मोनोटनी को अगर हम एज एन इंडिविजुअल अपनी लाइफ से हटा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी हॉबीज, अपनी अच्छे शौक और जो आदतें थी जो हमने स्कूल और कॉलेज के टाइम थी उनको बाद में छोड़ दिया, अगर उनको हम कंटिन्यू रखें तो। आज मैं ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी बगल वाली कुर्सी पर एक इतना इंस्पिरेशनल शख्स बैठा हुआ है कि ये सब मैं बोल सकती हूँ। हेलो बनारस में आज है मेरे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया, और सर के साथ साथ एक कॉफी टेबल बुक है, वो सर की ही है, जिसका नाम है इटर्नल रिफ्लेक्शंस। और अगर आपके हाथ में ये किताब होती ना तो शायद 2-3 घंटे के लिए आप भी किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक एक फोटोग्राफ को इतने ध्यान से देखेंगे ना, और हर फोटोग्राफ से कुछ बातें कर ले जाएंगे और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अलग दुनिया में खो जाएंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत वेलकम है मिर्ची स्टूडियोज में। Thank you. Thanks to all of you for inviting me here. And a very good morning, sir. Good morning to everyone and namaste to everyone. तो एक इंट्रोडक्शन तो सर आपका वो है जो मुझे किसी से मिला, एक म्यूचुअल फ्रेंड ने बताया, आपकी ये फोटो मुझे व्हाट्सएप करी तो मुझे लगा किसने ये फोटो क्लिक की है, कितनी अच्छी है एंड ऑल। मतलब एक्चुअली ये फोटोज इतनी अच्छी हैं तो पता चला, मतलब मैंने ऐसे बोला। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियो थोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जरी IMS BHU में हैं, तो मुझे लगा ये कैसे हो गया। मतलब एक डॉक्टर, वो भी BHU में, बड़ी पढ़ाई, आप मतलब डॉक्टर बनने के लिए भी वो इतने साल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फिर वो एग्जाम क्रैक करना पड़ता है और उसके बाद भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद इंसान डॉक्टर बनता है। फिर ये किताब, ये इतनी सारी फोटोग्राफ्स कहाँ से, कैसे, ये दोनों काम एक साथ कैसे चलता रहा एक साल? आपका एक्चुअली इंटरेस्ट कब से डेवलप हुआ, सबसे पहले ये बताइए हमें। फोटोग्राफ्स में इंटरेस्ट मेरा शायद बचपन से ही था। हमने अपने घर में अपने फादर मदर को बचपन से ही फोटोग्राफी करते देखा था। हालांकि मेरे फादर भी BHU में ही हैं, ही इज ऑल्सो ए साइंटिस्ट, बट he also continued his hobby in his life. Probably that gave me an inspiration कि मैं भी अपनी हॉबी को शायद आज तक कंटिन्यू कर रख पाया। तो बचपन में जब मैं घरों में अपने घर पे देखता था फादर को फोटोग्राफ्स लेते हुए, इनफैक्ट फादर शौक से अपने घर पे फोटोग्राफ्स डेवलप भी खुद ही करते थे ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में। ही हैड एन एनलार्जर, बनारस में घर पे एक रूम को वो कन्वर्ट कर लेते थे संडे के दिन में डार्क रूम में, और उसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स डेवलप किया करते थे। तो हमको बड़ा अच्छा लगता था कैसे वो सॉल्यूशन में हम लोग उस वक्त फादर इनलार्जर में डेवलप करते थे और फिर उसको लेकर के हम लोग सॉल्यूशन में डालते थे तो वो फोटोग्राफ में आकृतियां उभरती थी। सो वो सब चीजें बचपन में देखी। घूमने का शौक फादर मदर को बहुत था, वो लोग हमेशा हम लोग को घुमाने ले आया करते थे, तो वहीं से हमको भी घूमने का शौक जुड़ा। तो घूमने का शौक और फोटोग्राफी शायद दोनों ही समानांतर हमारी जिंदगी में आज तक चला आया। और 1988-89 में मैं एक बार माउंटेनियरिंग पे गया था, तो उस वक्त हमको फादर ने कैमरा गिफ्ट किया था कोडेक का। सो उससे मैंने अपनी पहली तस्वीरें ली। हिमालय में माउंटेनियरिंग थी, तस्वीरें हिमालय की अच्छी आई, तो मुझे भी लगा कि शायद मैं भी कुछ मतलब अच्छा कर सकता हूँ। वहां से इट स्टार्टेड और द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। ओके, तो उस पहले कैमरे की भी कुछ यादें हम सर से पूछते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम भी उससे कुछ ना कुछ बातें रिलेट कर पाएंगे। यहीं रहिए, सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 FM इट इज हॉट। पेरेंट्स ना कई बार 3 इडियट्स टाइप की मूवीज देख के डरते हैं, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर ऐसा है जो फोटोग्राफी के लिए इंजीनियरिंग छोड़ देता है। तो आपके दिल में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया? नहीं, मेडिकल प्रोफेशन से मुझे बहुत प्यार है और मुझे लगता है कि मुझे दोनों से ही इक्वली प्यार है। मतलब जो मेरा प्रोफेशन है कार्डियक सर्जरी, प्रोबेबली हार्ट्स को ऑपरेट करना, और वो भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है जितना फोटोग्राफी। सो कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के पूरी तरीके से फोटोग्राफी में चले जाऊं। अब भविष्य का मुझे नहीं पता। अच्छा सर, मैं शॉर्ट में आपको कार्डियोलॉजिस्ट कह सकती हूँ ना? हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट एक्चुअली हमारे जो मेडिसिन वाले लोग होते हैं, हार्ट के मेडिसिन वाले, उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो आप हमको कार्डियक सर्जन बोल सकते हैं। ओके, तो मेरे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया
कार्डियक सर्जन IMS BHU से हैं, लेकिन आज हम सर से इतना ऑपरेशंस एंड हार्ट की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सर की कॉफी टेबल बुक के बारे में बात कर रहे हैं, जो इतनी खूबसूरत है। आप दिल की बातें तो कर ही रहे हैं मुझसे। आपके दिल की बातें, और शायद अपने भी दिल की बातें मैं कर रही हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्चुअली हर इंसान होता है ना, एक समय के बाद अपनी नौकरी से, अपनी जो एक नॉर्मल लाइफ चल रही होती है कई सालों से, उससे बोर हो जाता है। बट आपने जैसा बताया कि ऐसा नहीं है, आपने किसी चीज से बोर होकर नहीं फोटोग्राफी को पकड़ा, आपके फादर से आपको मिली। तो वो जो कोडाक के कैमरे का आपने जिक्र किया, मेरे पास भी मेरा एक कैमरा है, वो अब खराब हो चुका है, लेकिन उसको मैंने अपने लॉकर में लॉक करके रखा है कि मैं शायद 10-12 साल बाद भी उसे देख कर खुश होंगी। ओ, ये कैमरा जब मेरे पास था तो कितना बड़ा चैलेंज होता था। वो कितनी 30-35 का लिमिट होता था, और उसमें हमें 36 की रोल होती थी, और उसमें बेस्ट फोटोज क्लिक करनी होती थी। आप कैसे, मतलब उस कितनी रील लेके गए थे आप वहां माउंटेनियरिंग पे जब गए थे? उस समय जब मैं गया था तो मेरे पास सिर्फ 4 रील थी, जो उसको मैं ले करके यहाँ से गया। तो 4 रील माने कुल 100 फोटो, और करीब 15 दिन का माउंटेनियरिंग का था। तो हमें वो 100 फोटो में से 15 दिन अपने गुजारने थे। तो बहुत ही टफ समय होता था, कौन सा सीन खींचूं, कौन सा सीन छोड़ूं, इसका निर्णय बहुत ही कठिन होता था। कई बार ऐसा होता था कि लगता था कि ये अच्छा सीन तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करें तो शायद इससे अच्छा सीन हो, तब क्लिक करो। और खासकर सनराइज सनसेट के वक्त में तो ऐसा कई बार होता था कि लगता था कि सूरज थोड़ा सा और नीचे आएगा, या बादल का टुकड़ा सूरज के सामने आएगा तो वो ज्यादा सुंदर सीन बनेगा, तब खींचूं। लेकिन ना तो वो बादल का टुकड़ा आता था, और सूरज नीचे आता था तो वो बादलों में छुप के खत्म हो जाता था, तो फोटो ही नहीं मिलती थी। तो ये सब उस जमाने के, जिस जमाने में रोल हुआ करती थी, और इस तरह के कैमराज होते थे जो बाद में डेवलप कराते थे। आपने क्या खींचा है वो आपको पता ही नहीं होता था। आपने जो खींचा है वो कुछ नहीं तो मतलब 10-15 दिन बाद जब डेवलप होकर आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट कैसा है। बिल्कुल। और आज के जमाने के लोग, जो दूध में बच्चे भी आजकल जो है DSLR पकड़ ले रहे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। तो 90s का ये नॉस्टैल्जिया कहीं ना कहीं सर उसका जिक्र कर रहे हैं। बाकी बातें हम करते हैं सर से वापस आके। आप यहीं रहिएगा ऑन मिर्ची, इट इज हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 FM, इट इज हॉट। सैटरडे की ये सुबह जो मेरी कोशिश तो पूरी रहती है कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल हो सके। बाकी आप मुझे बताइएगा। मेरे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया हैं, और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी डॉक्टर से उनकी डॉक्टरी के बारे में, वो किसका इलाज करते हैं, कैसे करते हैं, दिल को स्ट्रांग रखने के लिए क्या करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं कोई बात ऐसी नहीं कर रही हूँ। क्योंकि सब मुझे लगता है आपके दिल को सबसे ज्यादा आपकी फोटोग्राफी स्ट्रांग रखती है, या कोई और? फोटोग्राफी उन चीजों में से एक है। तब भी ठीक है, वरना अभी आप घर लौटे और फिर उसके बाद मजाक कर रही थी मैं। सर, आप बता रहे थे कि ईयर 1989 में आप फर्स्ट टाइम, मतलब वो कैमरा आपको मिला जो पर्सनल आपका कैमरा था, तो उस कैमरे की कोई फोटो है क्या इस कॉफी टेबल बुक में? इस कॉफी टेबल बुक में उस कैमरे की आई थिंक 2-3 फोटोज हैं, और जो फोटोज हैं वो आज तक मेरी, आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फोटोग्राफ्स में से वही हैं। एक है जो हमारे ऑन द वे टू सार पास, वो माउंटेनियरिंग जब हम लोग जा रहे थे तो सार पास बोल के एक जगह थी, तो उसमें रास्ते की एक फोटोग्राफ है। बस से क्लिक की थी या रुक के? नहीं, हम लोग उस वक्त चढ़ रहे थे, वी वेर लाइक डूइंग माउंटेनियरिंग। तो उस पे जब हम लोग चढ़ रहे थे तो उस फोटोग्राफ में आप देख पाओगे तो ऊपर सन का और सन के पूरे रिफ्लेक्शन का अलग अलग कलर्स में ब्रेकडाउन हुआ है पहाड़ के ऊपर बर्फ के साथ में। तो वो फोटो मेरी आज तक बहुत फेवरेट फोटोग्राफ है। और उस समय जब फोटोज खींचे तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग तुरंत तो देख नहीं पाते थे। मुझे आज भी याद है कि जब माउंटेनियरिंग पे गए थे 4-5 रोल ले करके, तो जो भी फोटोज हम लोग खींचते थे, खींच करके जो रोल पूरी हो जाती थी तो उस कैसेट के अंदर बंद रहती थी जो फोटोग्राफ्स खींची हुई है। और वो उस वक्त की बात है जब बनारस में फोटोग्राफ्स कोई डेवलप भी नहीं करता था। लेकिन आपके घर में तो लैब थी ना? लैब थी, ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग डेवलप करते थे, कलर नहीं डेवलप करते थे। तो वो जब रोल्स जो हम वहां माउंटेनियरिंग पे जैसे खत्म हो गई, तो उसको इतना संभाल के अपनी जेब के अंदर पॉलिथीन में लपेट के रखते थे कि बस इसको बनारस तक संभाल के रखना है। फिर वो बनारस आती थी, बनारस में हम उसको यहाँ पे एक स्टूडियो में देते थे, और दिल्ली जाती थी वो डेवलप होने मिडास कलर लैब में। और दिल्ली जाती थी तो जितने 8-10 दिन बाद दिल्ली से डेवलप होके आती थी, और वो 8-10 दिन इतने मुश्किल गुजरते थे, जैसे लगता था कि हमारी फोटो कहाँ कितनी दूर चली गई है, अच्छी होके आएगी कि नहीं आएगी। फिर जब डेवलप होके आती थी तब देखते थे कि उसमें से ये अच्छी आई है, ये बुरी आई है। लेकिन आप उसको कुछ ना तो चेंज कर सकते थे, ना रीटेक कर सकते थे, ना उसको और कुछ भी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। अच्छा, फिर भी मुझे ऐसा लगता है सर कि जब हमारे पास
लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो हम शायद उसका मतलब बोलते हैं ना कि जितने कम साधन हम उसका उतना ही ज्यादा उपयोग करते हैं। तो शायद 36 में से 2 ही 3 फोटोज खराब होती होंगी, ऐसा लगता होगा कि ज्यादा अच्छी नहीं है, बाकी सब सेटिस्फैक्ट्री होती होंगी। देखिए ऐसा है कि फोटोज तो हर ही खूबसूरत होती है, समय के साथ जो फोटोज आज हमको अच्छी नहीं भी लगती है, समय के साथ फ्यूचर में वो फोटो भी अच्छी लगने लगती है। हम कई अपनी पुरानी फोटोज देखते हैं जो हमको याद आता है कि उस वक्त बहुत सुंदर नहीं थी या अच्छी नहीं थी, लेकिन जब आज उनको देखते हैं तो उनमें भी कोई हिस्ट्री छुपी हुई है, कोई नॉस्टैल्जिया छुपा हुआ है, कुछ बातें छुपी हुई हैं, तो वो आज भी अच्छी लगने लगती हैं। अब यानी मुझे अपनी एक गंदी आदत चेंज करनी होगी, मुझे जो फोटो अच्छी नहीं लगती मैं उसे तुरंत डिलीट कर देती हूं। नहीं, डिलीट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से समय के साथ देखिए वो खूबसूरत बन जाएगी, उसमें भी कोई चीज देखकर आपको फ्यूचर में आपको हंसी आएगी, आप उसको भी देख के एंजॉय करोगे। टाइम में इतनी पावर होती है। बाकी बातें हम करते हैं थोड़ी देर बाद, और आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं facebook.com/mirchiRJ। हेलो बनारस चल रहा है, आप है मेरे यानी कि सोनी के साथ। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, एक डॉक्टर और इसके साथ इतने कमाल के फोटोग्राफर। लेकिन आपको कैसे साबित होगा, मतलब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर की फोटोग्राफ्स कैसी हैं। तो सर ये आपकी कॉफी टेबल बुक बनारस कहाँ से पा सकता है? इटर्नल रिफ्लेक्शंस बाय डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया। हम एक्चुअली इसी कॉफी टेबल बुक की वजह से आज सर से बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि सर इतनी सारी ओपन हार्ट सर्जरीज करते हैं कि लखनऊ और कोलकाता के बीच में अगर कहीं पर ये काम पॉसिबल है तो सिर्फ बनारस में, और वो सर की वजह से है। सर हम अभी भी वो कैमरे की बातों से निकल नहीं पा रहे हैं। आपने तब फोटोग्राफी शुरू की जब वो रोल वाले कैमरे होते थे, लेकिन अब आपके पास भी शायद वो कैमरा आप यूज नहीं करते होंगे, होगा जरूर से। वो आपको एज अ फोटोग्राफर क्या चेंज महसूस होता है? अच्छे के लिए है, बुरे के लिए है, या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है एंड ऑल? आई थिंक हर चेंज अच्छे के लिए होता है अगर उसको बहुत लॉन्ग रन में देखा जाए तो। पुराने जो कैमरास थे उनकी अपनी खूबसूरती थी, उनमें इमेजेस बहुत शार्प आती थी, मुझे ऐसा लगता है। अब हालांकि अब भी बहुत हाई मेगापिक्सल्स कैमरा आ गए हैं तो उनमें भी इमेजेस अब बहुत शार्प हो गई हैं, पर उनमें एक अलग सी बात थी उन कैमरा से जब फोटो खींचते थे। उसमें एडजस्ट करना, अपर्चर एडजस्ट करना, शटर स्पीड एडजस्ट करना, फिर एक इंतजार करना, मतलब आप उसमें अपना सब कुछ दे देते थे। उसमें आप कुछ लाइटली नहीं लेते थे। और अब जो मॉडर्न कैमराज हैं उनमें आप खींचते जाइए, तुरंत देख लीजिए, तुरंत स्टोर कर लीजिए, तुरंत शेयर कर लीजिए, तो चीजें बड़ी फास्ट हो गई हैं। हालांकि जो अभी भी मैं भी पिछले करीब अब 10 साल से डिजिटल SLR यूज कर रहा हूँ और ज़्यादातर तस्वीरें अब उन्हीं से खींचता हूँ। इनके बहुत सारे फायदे हैं इन कैमरास के। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हर कोई अब इस फोटोग्राफी के शौक को एंजॉय कर सकता है। वो जमाना था जब मैं स्टूडेंट था और उन फोटोज पुराने कैमरास रोल से खींचता था तो बहुत कॉस्टली हुआ करता था। आप अपनी पॉकेट मनी से एक रोल भी अगर खरीद के उसको डेवलप कराते थे तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था। हाँ, 100 रुपए की रोल मिलती थी और मेरे ख्याल से 300 में उसको धुलवाने का लगता था, करीब 200-250 धुलवाने का लग जाता था। फिर उसके लिए आप एल्बम खरीदो, उसको स्टोर करो, और आप किसी को शेयर नहीं कर सकते थे। अगर किसी को भेजना होता था, शेयर करना होता था, तो आपको उसकी एक फिर से डेवलप कराना पड़ता था और फिर आपको भेजना पड़ता था। और अभी क्या है, अभी तो आप तुरंत खींचो, जितना चाहे खींचो। आपके मेमोरी कार्ड एक्चुअली डिटरमाइंस कि आप कितना खींच सकते हो। सो इट हैज बिकम वेरी चीप, इट हैज बिकम ए हॉबी फॉर मासेस। और हर कोई अपनी मेमोरी और अपने जीवन को स्टोर करके आप कैमराज में रख सकता है। पहले जिनके पास कैमरा नहीं होता था वो स्टूडियो में जाकर के अपने 2-3 साल में एक फोटो खिंचवाते थे और वो रखते थे। तो अब इतना अंतर हो गया इन कैमरास के आने की वजह से। जैसे हमारे स्कूल की हमारे पास पूरे स्कूल टाइम की सिर्फ अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ सिर्फ 2 या 3 फोटोग्राफ्स हैं। और हमारे पास तो बहुत सारी हैं। तो अभी देखिए ये अंतर है। सर डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया मेरे साथ है। बाकी बातें हम सर से अभी थोड़ी देर में करते हैं। यही कह के मेरा हर बार जाना आना होता है। यही रहिए, कहीं जाइएगा मत। ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 FM, इट इज हॉट। हेलो बनारस में आप हैं मेरे यानी कि सोनी के साथ। आप कभी भी अपने फोन के कैमरे से भी फोटोज क्लिक करते हैं तो आपको लगता है कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बीच में कुछ बोले ना, कोई परेशान ना करे। लेकिन जब आप एक टीम वर्क कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि सब आपको परेशान करें, सब आपसे बात करें, वरना कहीं कोई 1-2 भी चुप होकर बैठ जाए तो वर्क खराब हो जाएगा। हेलो बनारस में आप हैं मेरे यानी कि सोनी के साथ। मेरे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया। आप अभी आए हेलो बनारस में, तो आपको बता दूं डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जरूर डॉक्टर हैं, लेकिन हम आज सर की कॉफी टेबल बुक, और जिसमें एक से एक फोटोज हमारे पूरे भारतवर्ष की हैं और बड़े खूबसूरत सीक्वेंस में हैं। कुछ कलर्स के हिसाब से इस पूरी बुक को डिवाइड किया गया है। और कॉफी खत्म हो जाएगी
लेकिन हमारा दिल करेगा कि कॉफ़ी ना ख़त्म हो, क्योंकि ये कॉफ़ी टेबल बुक इतनी खूबसूरत है। सर एक चीज़ पूछूंगी, मतलब ये दोनों काम, डॉक्टरी का पेशा जहाँ तक मुझे लगता है एक टीम वर्क वाला काम है, आप कार्डियो सर्जन हैं, सही बोल रही हूँ ना मैं? जी। और फोटोग्राफी का काम बड़ा ही आइसोलेटेड सा काम है, मतलब आप वो जैसे मैंने बोला कि कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं कभी कभी फोटोज क्लिक करती हूँ तो मुझे लगता है कोई बीच में परेशान ना करे मुझे, तो कैसे दोनों आप करते हैं? बहुत डिफरेंट है दोनों। पर मुझे तो लगता है कि कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफी भी अगर आप देखोगे तो सही मायने में आप जरूर अकेले होते हो जब आप फोटो खींच रहे होते हो, बट आपके साथ और कैमरा ही आपके साथ होता है, जो कि आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। और जब भी मेरे हाथ में कैमरा होता है और मैं फोटोग्राफी कर रहा होता हूँ या किसी की तस्वीर ले रहा होता हूँ, तो एक्चुअली मुझे, जैसे जब मैं ऑपरेट कर रहा होता हूँ, जब मैं सर्जरी कर रहा होता हूँ, तो उस वक्त जो एकाग्रता चाहिए होती है, जो ध्यान चाहिए होता है, जो आपका फोकस चाहिए होता है कि आप पूरी तरह से एकाग्र हैं अपने पेशेंट के ऊपर जो आप ऑपरेट कर रहे हैं, हार्ट को जब आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो वही चीज जब मैं कैमरे में के पीछे होता हूँ और लेंस के थ्रू देख रहा होता हूँ, तो आई फील सेम काइंड ऑफ कंसंट्रेशन, सेम काइंड ऑफ इमोशंस गोइंग इन माई माइंड। तो वो फीलिंग्स तो सब सेम होती हैं। और जब आप फोटो ले रहे होते हैं तो एक्चुअली आपके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। कैमरा होता है आपके साथ पूरा नेचर आपके साथ होता है, जिसकी आप तस्वीर खींच रहे होते हैं वो सब आपके साथ होते हैं। और मैंने एक तितली को देखा इसमें, वो भी हाँ, वो भी आपके साथ होगी। एक्चुअली मैंने ये महसूस किया है कि फोटो खींचते वक्त यदि आप अपने सब्जेक्ट जिसकी आप फोटो खींच रहे हैं, यदि आप उससे जुड़ जाएं और यदि आप उससे प्यार करने लगें, आप उसको रेस्पेक्ट देने लगें, तो कहीं ना कहीं बदले में वो भी आपके साथ जुड़ जाता है। और यदि आप और आपका सब्जेक्ट जुड़ जाए आपस में, तो तस्वीर में अपने आप जान आ जाती है, तस्वीर अपने आप खूबसूरत बन जाती है। क्या बात है। एक्चुअली बनारस, आज इसी फिलॉसफी पे हम बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये बातें हो भी नहीं है, जिसको समझना उसे समझ आ भी रहा है, जिसे नहीं समझ आ रहा है उसके लिए हम बताएं। तो सर एक्चुअली मुझे आपको इन्वाइट करने का मेरा जो एक रीज़न था वो यही था, जिस बात से हमने शुरुआत की थी। ज़िंदगी जब बहुत मोनोटोनस हो जाती है तो हमें लगता है कि हमें थोड़ा पीछे जाना चाहिए, अपने जो शौक हैं, अपनी जो हॉबीज़ हैं, जो स्कूल कॉलेज के ज़माने में थी, उनको वापस से डेवलप करना चाहिए। तो मैं आपसे उस बारे में थोड़ा डिटेल में जो सवाल पूछना मैं पूछती हूँ वापस आके। बनारस आप यहीं रहिएगा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट रेडियो मिर्ची 98.3 FM, इट्स हॉट हेलो बनारस चल रहा है। आप हैं मेरे आने की सोनी के साथ। सर मैंने कहीं पढ़ा था एक बार, मतलब थोड़ी पढ़ने वढ़ने की आदत है मेरी, तो एक पूरी लिस्ट थी, एक सर्वे के अकॉर्डिंग डॉक्टरी का पेशा बड़ा डिप्रेसिंग होता है कहीं ना कहीं। हाँ, और कई सारे जॉब्स का उसमें जिक्र था, और उसमें बट मुझे समझ आया कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप वर्क प्लेस पे नहीं खुश हुए, पर वापस आके आपको फोटोग्राफी करते वक्त आपको शांति मिली, कोई बात से परेशान थे और जब आप फोटोग्राफी में इंडल्ज हुए, वापस से कैमरा उठाया तो ठीक हो गया सब, ऐसा हुआ है कभी? अब ऐसा एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इस तरह की बातें कई बार होती हैं जबकि आप खुश नहीं होते और अपने हॉबी की तरफ आप चले जाते हो, तो हॉबी आपको पूरा पीसफुल बना देती है, खुश बना देती है, आपका पूरा मिजाज बदल देती है। हाँ। डॉक्टरी पेशा जैसा आपने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा था, हो सकता है वो गलत है। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि प्रोबेबली शायद हमारे को डॉक्टरी पेशे से जितनी खुशी मिलती है शायद और कहीं उतनी से नहीं मिलती, क्योंकि जब आप देखते हो कि जो आपके पास कोई तकलीफ से आया था और वो खुश वापस गया, तो शायद उससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। मुझे तो और कोई तरीके से नहीं मिलती है। हाँ। कई बार ऐसा जरूर होता है कि आपका मूड डाउन होता है या आप खुश नहीं, या आप जैसे कहीं घूमने गए, जैसे फोटोग्राफी मैं कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाता हूँ। ज्यादातर मैं जब कहीं घूमने जाता हूँ तो फोटोग्राफ्स कैमरा साथ में रहता है, तो फोटोग्राफी करता रहता हूँ। जैसे कभी आप कहीं घूमने जाते हैं, वहां किसी कारण से मूड अपसेट रहता है, या आप जैसी जगह सोचे रहते हैं वैसा मिलता नहीं, या किसी भी और कारण से, तो डेफिनेटली जब आप कैमरे के पीछे जाते हो और फोटोज खींचना चालू करते हो, कैमरे के थ्रू, लेंस के थ्रू चीजों को देखते हो, तो वापस से एक्साइटमेंट आ जाती है, वापस से दिल खुश हो जाता है। हाँ, मेरे साथ रिसेंटली ऐसा हुआ था। मैं अभी दार्जिलिंग जब गई थी, तो जिन सबके साथ गई थी, तो एक दिन मैं किसी से गुस्सा हो गई, तो जब मुझे उसकी जरूरत पड़ी कि मेरी फोटो क्लिक करो, तो मैं खुद ही ठीक हो गई। तो सर, ऑन अ लिटिल बिट सीरियस नोट और मे बी ऑन अ मोर फिलोसॉफिकल नोट, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जिनका शौक फोटोग्राफी भले नहीं, बट कोई ना कोई ऐसा आर्टिस्टिक क्रिएटिव शौक जरूर से है, उनसे क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने उसे छोड़ दिया है?
नहीं, अगर छोड़ दिया है तो उसे वापस अपनी जिंदगी में लाइए। क्या आपने खाना छोड़ दिया है, सोना छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा ना। तो जिंदगी के लिए जैसे वो काम जरूरी हैं, वैसे ही अपनी हॉबी को पाल के रखना मेरे समझ से जरूरी है। क्योंकि यदि आपका हॉबी, आपका शौक आपके साथ रहेगा तो बाकी जिंदगी आपकी बहुत खूबसूरत रहेगी। तो शौक को अगर आपने छोड़ा है, कितना समय देना है आपको? अगर आप अपने शौक को रोज 15 से 20 मिनट भी दें, अगर आप मेरा ही देखें, मतलब मैं फोटोग्राफी को कितना समय देता हूँ, मुझे लगता है कि अगर आप एवरेज निकाल के देखें पूरे मेरी सारी फोटोग्राफ्स को और सबको, तो पर डे के हिसाब से मुश्किल से 15-20 मिनट मैंने दिया होगा सिर्फ उसको। तो शौक के लिए 15-20 मिनट, आधी घंटा ही निकालना बहुत होता है। वाह। लेकिन कई बार अपने शौक को कंटिन्यू रखने में बड़ी दिक्कत आती है। सर से पूछते हैं, सर को कभी कोई दिक्कत आई? शायद हमें भी वैसी दिक्कतें आती हो। यहीं रहिए, हम अभी गए अभी आए, ओनली ऑन मिर्ची इट इज हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 FM, इट इज हॉट। हेलो बनारस में आप हैं मेरे यानी कि सोनी के साथ। और सर, मेरे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया हैं विद इटर्नल रिफ्लेक्शंस। सर, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हम भी करते हैं अपनी दिनचर्या पर, तो हम पाते हैं कि इतना इजी नहीं होता है अपनी जो हॉबीज हैं उनको कंटिन्यू रखना। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कई बार। जैसे अब 3 इडियट्स के हमारे फरहान के सामने चैलेंज था, उसके पेरेंट्स को नहीं पसंद था कि वो फोटोग्राफी करे, वो चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग पे ज़्यादा ध्यान दे। ऐसे ही हर इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग टाइप के चैलेंजेस होते हैं। वो अपनी जो भी एवोकेशन एंड वोकेशन दोनों को एक साथ लेके नहीं चल पाता, अपने शौक को नहीं दे पाता उतना इंपॉर्टेंस जितना देना चाहिए। तो उनसे आप क्या कहेंगे? या आपकी लाइफ में भी तो ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी? हाँ, कभी कभी जरूर आई हैं, क्योंकि हम लोग की कार्डियक सर्जरी का जो प्रोफेशन है वो बहुत हार्श है और बहुत ज़्यादा उसमें समय देना पड़ता है और बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है। तो उस दौरान अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू करना डेफिनेटली एक चैलेंज तो रहता ही है। पर मेरा को लगता है जहाँ चाह वहाँ रहा वाली बात है। और इस बारे में मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी हॉबी को मेरे साथ जिंदा रखा, मेरे प्रोफेशन के साथ जिंदा रखा। दोनों को ही इक्वल टाइम ईश्वर की बदौलत आज तक मिलता रहा। नहीं, एक वो जब आपके ड्यूटी डेज होते होंगे, मैंने सुना है कि डॉक्टर्स जो है कुछ 30-35 घंटों के लिए लगातार काम करते हैं। मैंने सुना है, आई नो अबाउट इट। उस दौरान कैसे करते होंगे आप? उस दौरान तो फोटोग्राफी तो नहीं कर पाते। अब ये है कि उस दौरान अगर हम लोग पेशेंट्स की भी काफी क्लिनिकल फोटोग्राफ्स बहुत खींचते रहते हैं, तो शौक शायद वहां थोड़ा पूरा हो जाता है। जो लंबे ड्यूटी डेज होते हैं उसमें वो तो हम लोग के डॉक्टर्स प्रोफेशन का एक डिमांड है जिसको कि चेंज नहीं कर सकते, और वो तो करना ही पड़ता ही है उस चीजों को। बट उसके अलावा यदि हम अपने प्रोफेशन को एंजॉय करना चाहते हैं, कोई भी प्रोफेशन में हम हो, अगर हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो हमें अपनी हॉबी को तो जिंदा रखना ही रखना है। अब हमारे साथ से जो हम समझते हैं कि मेरे साथ जो एक खुशनसीबी वो है कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत सहयोग दिया, कभी भी कोई चीज़ को करने से मना नहीं किया, हमेशा जो भी चीज़ किया, जो भी हॉबी है। इसके अलावा भी जैसे मुझे स्टैम्प्स कलेक्ट करने की हॉबी है, घूमने की बहुत हॉबी है, ड्राइविंग की हॉबी है, कोई भी चीज में बनारस में नहीं, बनारस में नहीं, मैं लॉन्ग ड्राइव से बाहर बहुत जाता हूँ जैसे तो बनारस में ड्राइविंग की हॉबी नहीं है। बनारस में आपको बता दूं कि सर को मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा, प्लीज आ जाइए, क्योंकि बीएचयू से यहाँ तक ड्राइव करना नाइटमेयर है अपने आप में। बातें इधर उधर हो गई सर। और एक्चुअली सर, हमने यही बातें सुनने के लिए आपको यहाँ बुलाया था, इनवाइट किया था कि कैसे मेडिकल प्रोफेशन के साथ भी इतना खूबसूरत रिजल्ट किसी हॉबी से। इसमें एक चीज बस मैं और बोलना चाहूंगा कि मेरी वाइफ जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर अंजलि, उसका भी इसमें, क्योंकि उसको फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। और पिछले मैंने आई नो हर सिंस आई थिंक अराउंड 98। सो सिंस देन मतलब वो आपकी कुछ उसकी हाँ कुछ उसकी करीब हमने आज तक कोई, हमको लगता है 20-25 हजार फोटोज खींची होंगी। सो उसका जो शौक है फोटो खिंचवाने का, दैट केप्ट ऑल्सो माई हॉबी अलाइव। और मैं आपको बता दूं, बनारस की इटर्नल रिफ्लेक्शंस में भी मैम की कुछ फोटोज हैं। ये आपको तब देखने को मिलेंगी जब आप इटर्नल रिफ्लेक्शंस को पाने की कोशिश करेंगे। सर, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो आने के लिए। डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया मेरे साथ थे आज हेलो बनारस में विद हिज इटर्नल रिफ्लेक्शंस। सर, थैंक यू सो मच हमारी बात रखने के लिए, हमारे स्टूडियो आने के लिए, और इटर्नल रिफ्लेक्शंस के बारे में और लाइफ के इटर्नल रिफ्लेक्शंस के बारे में इस तरह से उन पर प्रकाश डालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।
Stay tuned to Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot.